ये खूबसूरत वादियाँ जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रही हैं, ये है अजयगढ़ की घाटी। सैकड़ों फीट ऊंचे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। ये सेल्फी पॉइंट माना जाता है यहाँ का, और सुनसान पूरा माहौल, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता गजब की। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। सैकड़ों फीट ऊपर स्थित है ये घाटी, और टॉप पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर नज़ारों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नीचे का नज़ारा दिख रहा है आपको, और चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित ये घाटियाँ। अजयगढ़ की घाटी। नीचे अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो नीचे से सड़क गई हुई है, जहाँ से तमाम वाहन निकलते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी सन्नाटा है। बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है, या यूँ कहें मन को लुभाने वाला है। यहाँ जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये एक सेल्फी पॉइंट कहा जा सकता है। यहाँ पर तमाम लोग रुकते हैं और अपनी तस्वीरें कैद करते हैं इस सुंदर से वातावरण में, सुंदर से प्राकृतिक माहौल में। गजब का सौंदर्य है यहाँ का। और अगर आपको सुकून की तलाश है, अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, तो एक बार ये नीचे से हम आपको वाहनों का नज़ारा भी दिखाएंगे। यहाँ से सड़क गुजरी हुई है और तमाम तरह के यू टर्न हैं यहाँ पर, एक के बाद एक दर्जनों यू टर्न इस घाटी तक पहुँचने के लिए क्रॉस करने पड़ते हैं। कई जगह तो ऐसी मोड़ हैं जहाँ पे बसेस जो हैं वो बैक करके फिर टर्न करती हैं। ये बस अभी एक निकली है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ का जो रोड था वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, सड़कें अच्छी नहीं थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो अच्छा रोड यहाँ तक है पहुँचने के लिए है। टॉप पर एक बजरंगबली का मंदिर भी है, जहाँ हर कोई आने जाने वाला माथा टेकता है। एक ज़माना हुआ करता था जब ये घाटी डकैतों, बदमाशों के लिए एक बेहतर ठिकाना मानी जाती थी, और जब भी बड़े अपराध को घटित करते थे बदमाश, डकैत, तो ऐसी ही पहाड़ियों में आकर अपनी शरण स्थली बनाते थे। लेकिन अब हाईटेक हो गया ज़माना, तमाम सारी सुविधाएं हो गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हर हाथ में मोबाइल है, तो अब डकैत तो ख़त्म ही हो गए हैं लगभग। लेकिन ये कमाल का सौंदर्य जो है वो एक बार देखने लायक है, यहाँ आने लायक है, और ये नज़ारा अपने कैमरे में भी कैद करने लायक है। फ़िलहाल हम जो तस्वीरें कैद कर रहे हैं वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके के कई यू टर्न हैं, जिस तरीके देख सकते हैं आप। ये मेरे सामने से गाड़ी निकल रही है, 4 व्हीलर, और लगभग 5 किलोमीटर से अधिक लंबी है घाटी। स्टार्ट होती है और इसके बाद 5 किलोमीटर तक ये घाटी टॉप पर जाने के लिए इस घाटी का रास्ता तय करना पड़ता है। अजयगढ़ की ये घाटी है, और बुंदेलखंड की गिनी चुनी दुर्लभ घाटियों में से एक है। लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ की दिखला रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा हुआ है, और वो सौंदर्य अपने कैमरे के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय राहगीर हैं जी, जानना चाहेंगे आपसे। तरीके का सौंदर्य आपको दिख रहा है, यहाँ एक सेल्फी पॉइंट है, सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर है। कैसा महसूस करते हैं आप इस अजयगढ़ की घाटी में? बहुत
भी प्राकृतिक और मतलब यहाँ सुंदरता तो ठीक है, मतलब पेड़ पौधे इतने हरे भरे। जी, आगे पीछे गाड़ी आ रही है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो सकता है। और आगे हम बुलाएंगे अपने साथी को, तब तक हमें दिखाने। ये बस करीब 5 मिनट पहले मैंने दिखाया था आपको जब नीचे से गुजरी थी, और अब ये यहाँ पे आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? वैसे टर्निंग पे खड़ी है, इसको और आगे कर सकते हैं अपन। तो ये एक बस है जो अभी आती हुई दिख रही है, जो अभी हमें थोड़ी देर पहले दिखी थी नीचे आते हुए। गजब का नज़ारा है। जो भी यहाँ पर आता है वो इस जगह को देखने के लिए कुछ पल के लिए ज़रूर रुकता है। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। जो भी यहाँ से निकलते हैं तो मतलब 1-2 मिनट के लिए इतना आकर्षक केंद्र है यहाँ पे कि मतलब खड़े होके हर व्यक्ति यहाँ पे आने जाने वाले जो मतलब युवा पीढ़ी है तो वो तो ज़रूर यहाँ 2 मिनट का समय दे करके देखते हैं। बिल्कुल, ये जिस तरीके का प्राकृतिक सौंदर्य है, हर कोई यहाँ पर रुकना। जी, कहाँ से आए हैं आप? शुभ नाम क्या बताएंगे अपना? जितेंद्र तिवारी, चंदला। जी, जितेंद्र तिवारी जी हैं और चंदला से हैं। अजयगढ़ की घाटी क्रॉस कर रहे थे, हमने आपसे बात करवाई। तो ये जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, नीचे वाहन निकलते हैं और उसके बाद टॉप पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद टॉप पर हम पहुंचते हैं। और फिर ये सेल्फी पॉइंट है जहां से लगभग खूबसूरती ही खूबसूरती चारों ओर नज़र आती है। टॉप पर ही ये हनुमान कुटी है, जहां पर जो भी आने जाने वाले यात्री हैं इस जगह पर ज़रूर रुकते हैं और बजरंग बली को मत्था टेकते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। अजयगढ़ की अगर दूरी हम आपको दिखलाएं तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है अजयगढ़ की, और यहाँ से अगर पन्ना की दूरी की बात करें तो 17 किलोमीटर की दूरी है। पन्ना कोतवाली की सीमा भी यहीं से प्रारंभ होती है और अजयगढ़ थाने की सीमा इस जगह से समाप्त होती है। यानी ये जो हनुमान कुटी है, ये दोनों जो थानों का एक बॉर्डर लाइन कही जा सकती है। और ये वो बजरंग बली का स्थान है जहाँ पर हर आने जाने वाला मत्था टेकता है बजरंग बली को, यहाँ प्रसाद चढ़ाता है और उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही इस घाटी को क्रॉस करता है। कुटी के पास ही जो बाबा जी हैं पुजारी, यहाँ उनका आश्रम है और ये एक मचान बड़ा ही खूबसूरत बना है। इसमें 2 चारपाइयाँ हैं, एक चारपाई नीचे है और एक चारपाई की व्यवस्था ऊपर भी की गई है। तो निश्चित तौर पर रात में यहाँ पर आराम करने के लिए एक बहुत ही प्रकृति की गोद में अच्छे तरीके से बनाया हुआ मचान है। और ये आश्रम में बना हुआ है। जो पुजारी हैं यहाँ के मंदिर के, वो यहाँ पर ठहरते हैं। और ये तमाम नीचे यू टर्न सड़क गई हैं, यू टर्न बनाती हुई, और यहाँ से दुर्लभ रास्ते से होते हुए इस पहाड़ी के टॉप तक पहुँचा जाता है। इस तरीके के कई यू टर्न हैं पूरी इस वैली में, और बड़ा ही मन को लुभाने वाला, आत्म शांति और आत्म सुख अगर प्राप्त करना है तो इस स्थान पर आप ज़रूर आएँ, थोड़ी देर ठहरें। यकीन मानिए कमाल की सुखानुभूति आपको होगी। तमाम वाहन आते हैं यहाँ पर, और जैसा मैंने पहले भी बताया था, बड़ा ही दुर्लभ हुआ करता था एक समय में रास्ता, और अब काफ़ी हद तक या यूँ कहें कि बेहतर सड़क बन चुकी है और अब आवागमन जो यहाँ है सुचारू रूप से किया जा सकता है। लेकिन बड़े वाहन जो हैं, हैवी वाहन हैं, हैवी व्हीकल हैं, वो ज़रूर अभी भी कई बार ऐसी टर्न है यहाँ पर जो जहाँ पहुँचने के बाद बैक होकर आगे बढ़ पाते हैं। इस तरीके से बस ट्रक सभी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ जो बजरंग बली का स्थान है वहाँ पर सभी जो भी निकलता है श्रद्धालु वो यहाँ रुककर प्रसाद जरूर चढ़ाता है, माथा टेकता है और उसके बाद ही वाहन यहाँ से बढ़ते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि बजरंग बली चूँकि उन्हें संकट मोचक कहा जाता है, तो सभी के संकट हरते हैं और इस घाटी
कुछ दुर्लभ घाटी पे एक समय पे मान्यता ये थी कि ये दुर्लभ घाटी है और इसे भगवान भजन करके लोग पार किया करते थे, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ थी, बड़ा ही कठिन था इसे पार करना। कई बार हादसे भी हुआ करते थे। सैकड़ों फीट की ऊंचाई है यहाँ, लेकिन अब वो रास्ता सुलभ ज़रूर हो गया है, लेकिन जो भगवान के प्रति आस्था लोगों की है वह अभी जस की तस बनी हुई है। और यही वो वजह है कि जो भी यहाँ से निकलता है वो बजरंग सरकार के दर पे ज़रूर आता है, उन्हें माथा टेकता है और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ता है। तो बजरंगबली का दर्शन करने के बाद चलिए अब हम भी आगे की ओर बढ़ते हैं। ये यूँ कहें हम अब नीचे की ओर जा रहे हैं। पन्ना से वापस लौटते वक्त अब हम अजयगढ़ की ओर जा रहे हैं। और जिन यू टर्न की बात की थी, ज़रा आप देखें तस्वीरों में किस तरीके के यू टर्न हैं यहाँ पर। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम गुजर रहे हैं। बहुत ही रोमांचक लगता है यहाँ का सफ़र करना, और उससे भी ज़्यादा रोमांचक इन तस्वीरों को कैद करना। तस्वीरों में आपको हमारे वाहन की रफ्तार ज़रूर तेज़ लग रही होगी, लेकिन इस घाटी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा वाहन चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुछ ही मीटर पर अचानक यू टर्न आ जाते हैं और ऐसे में तेज़ रफ्तार आपके लिए घातक बन सकती है। तो ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध अजयगढ़ की घाटी है, जिसका नज़ारा बुंदेली दर्पण के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। 5 किलोमीटर लंबी इस घाटी के दुर्लभ सफ़र को हमने 12 से 13 मिनट में तय किया। इस घाटी में कई जगह बेहद खतरनाक मोड़ हैं और जहां पर जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन
अब सड़क इतनी अच्छी है कि सावधानी पूर्वक इस घाटी को आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। बुंदेली दर्पण की बुंदेली यात्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं बुंदेली दर्पण की हर एक खास